you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Tanzan Nagar and I hope you all are doing well. आज पहले एक मिनट रुको। रात के बज रहे 10। मेरा दिमाग खराब है, ये मत सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। तो मैंने ये सोचा कि यार जो इस रूम की करंट हालत है इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था और 1 by 1 इसकी बारी आने ही वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं करूँ। और जो मुझे असली मोटिवेशन दी है ना, पता है किसने दी है? इसने, क्योंकि ये आज डिलीवर हो गया। मैंने मंगाया है प्लास्टिक रैप रोल और ये 200 मीटर्स का है हाँ, और 18 इंचेस है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया और मैंने कहा अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लपेट के सिक्योर करके रख दूंगी कि मुझे अपने स्टोर पे जाना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो मैं ये आज ही निपटा लेती हूँ। विराज जल्दी सो गया। विराज ने भी कहा मम्मी चलो कुछ काम कर लो आप, ठीक है कुछ ढंग के काम कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतने टाइम से ही पेंडिंग था, मैं बस इसको देखती थी और मैं सोचती थी थोड़ा सा टाइम निकाल ले तानिया, प्लीज़ निकाल ले। फाइनली आज वो दिन आ गया। सो आज करते हैं इस रूम की सफाई। मैं ये वाला ब्लॉग बनाने नहीं वाली थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सफाई ही दिखाने वाली हूँ, बट ऑफकोर्स मैं सफाई कर रही हूँ तो वो भी साथ में आपको दिखा भी देती हूँ। लेकिन इस वाले ब्लॉग में सफाई के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग को दूंगी। सो ये मत सोचना दिस ब्लॉग इज एंटायरली अबाउट सफाई, बट दिस इज काइंड ऑफ टॉकिंग ब्लॉग। लेट्स टॉक टुगेदर। सो स्टार्ट करने से पहले दिखा देती हूँ रूम का बिफोर एंड देन आई विल शो यू द आफ्टर ऑल्सो। यार ये मेरा मिरर देख लो, यहाँ पे पड़ा पड़ा बेचारा ख़राब हो रहा है, जो कि बहुत गलत बात है मेरी, बट एनीवेज ये है रूम का अभी बिफोर। यहाँ से भी देख लो। मैंने इस रूम में ना बहुत चीज़ें सोची करवाने की कई बार। जब मैं नर्सरी क्रिएट करी थी तो मैंने सोचा ये रूम विराज के लिए करा दूँ, पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि और साथ साथ चीज़ें चलती हैं, तो एक टाइम पे एक ही जगह स्पेंड कर सकते हैं। सेकेंडली कई बार ये सोचा कि इसको बिल्कुल एम्प्टी रख दूँ, एकदम खाली एम्प्टी रूम विद ऑल वाइट ये पेंट एंड ऑल। सो पेंट की जब बात हुई तो निपुण साइड के भी इसमें मत खर्चा करवा, उसमें तो ऑलरेडी करवा रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो पाया। सो इसको बेचारे को जज मत करना, ये बहुत ही प्यारा रूम है, ठीक है। इसको ऐसे ये मत बोलना कि इस बेचारे की हालत कैसी क्यों है। इसे अभी संभाल के अच्छा कर देंगे। और मेरे जिस दिन हाथ पेंट लग गया, मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रही है आजकल दोनों रूम के लिए, वो मैं भी बता नहीं सकती वरना मेरे पति को पता लग जाए। सो बिफोर आपने देख लिया और अब शुरू करते हैं। नहीं कंफ्यूज हो गई मैं, बीच में खड़ी हुई यहाँ पे 3 तो मिनट मुझे यही सोचने में लग गया कि सबसे पहले शुरू कहाँ से करूँ। सो मैंने निपुण को बोल के कि आपको थोड़ी हेल्प के लिए आना पड़ेगा। सो ही सेड ठीक है, जब तू अपना कर लेना जितना भी तेरा दिमाग का है हरकत है, उसके बाद तो मुझे बुला ली। बट ऑफकोर्स फॉर द शिफ्टिंग ऑफ हैवी थिंग्स आई कॉल हिम। और ये वाला दिस इज ऑल खाली, हैवी नहीं है इनमें, तो कुछ एक हैवी है बस जो यूज़ भी नहीं हुआ है। जोई का ट्रैवल कॉट हैवी नहीं है, तो मुझे बस पैकिंग करनी है, वो करनी है, तो वो सब ऐसी हो जाएगा। ओके, इनमें से काफ़ी चीज़ ऐसी है जिसको कल रेनू देख के बहुत खुश होने वाली है। जो जितनी ऑलमोस्ट बेचने वाला है ना वो मैं वहाँ रख रही हूँ। रेनू सुबह आके कहेगी दीदी मैंने कबाड़ी वाला रोक दिया है, तो ये उसके लिए जाना है। सिम्बा बाहर बैठा था, डर गया। ये दिख रहा है आप लोग को, ये ट्रैवल कॉट विराज की। रिमेंबर जब उसकी हाई चेयर वगैरह आई थी उसके साथ ही आया था, और ये हम यूज़ नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स मेरे पास क्रिब थी तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर पाई। ये तो मेरे से हिलेगा नहीं, तो निपुण ही लाएंगे। और साथ में एक चीज़ आपको दिखाती हूँ यार, ये देखो विराज का स्टार एंड डेजी का स्विंग। ये इस तरह स्विंग लॉक टूट गया। रेनू ने इसको ऊपर से उठा लिया था, तो रेनू को मैंने पूछा रेनू तूने कितनी तोड़े हैं अभी तक? कहती बहुत, बट कोई नहीं, इसको ठीक करा लेंगे। मैं इसको ना अभी गाड़ी में के लिए मतलब ले जाने के लिए रख दूँगी। इस बार मैं इसको ठीक करवाऊंगी, बहुत टाइम से पेंडिंग है। इसकी करंट सिचुएशन देखो, धूल, लुक एट द धूल। बट मैं इसको ठीक करा लूँगी विराज के लिए नहीं, आई मीन यूज़ हो जाएगा ना बाद में, लाइक किसी के लिए भी, क्यों वेस्ट करनी कोई चीज़। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, अब मेरे सामने तो मैं दिखा देती हूँ। सिर्फ फैब्रिक ही नहीं रहता मेरे पास कि भाई फैब्रिक है तो उससे काम हो जाएंगे, मेरे पास एक और चीज़ भी रहती है। लुक एट दीज ऑल द लेसेस रोल्स, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है। आई लव कपड़े कस्टमाइज कराना, तो मुझे ना ऑब्वियसली मैंने बल्क में रोल्स लेके रख लिए, लेसेस डिफरेंट कलर की और डिफरेंट टाइप की, जो मुझे लगा कि हाँ ये वाली सही है।
तो जहाँ से मिली उठा ली मैंने। पूरी बकेट उसकी है, बॉक्स मतलब। इसमें बिल्कुल भी धूल नहीं है, एकदम सिक्योर है ये, क्योंकि मैंने इसे कवर करके रखा हुआ था। सो या और मेरे कुछ फैब्रिक भी हैं, यहाँ दिखाऊँ। इसमें मेरे फैब्रिक्स हैं थोड़े जो मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं इसे अच्छे से सिक्योर करके पैक करके रख रही हूँ, वो भी कहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक बॉक्स या कुछ चीज़ नहीं है इसके लिए। बट फॉर द टाइम मैं यहाँ करती थी। अदरवाइज मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स लाने वाली हूँ, लगभग 7-8। मैंने पहले भी बोला था एक ब्लॉग में कि जब मैं जाऊँगी उस तरफ, लाइक सदर आई वांट टू गो, 7-8 बॉक्सेस ऑफ प्लास्टिक विद कैप, उसके क्या होता है लॉक्स, तो उसके साथ लेके आऊँगी, जिसमें सारी चीज़ एकदम सेट रहेगी। बट अभी के लिए आई एम कीपिंग इट हियर। ये मेरे बहुत बुरे काम है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बुरे काम है। मैं कब से इसको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया, और मैंने ये यहाँ रखा है। या तो ये मैं हूँ या तो पक्का रेनू है। दिखाती हूँ इसमें क्या है। एग्जीबिशन में गई थी मैं, और मैं वहाँ से अपने लिए अजरक का प्योर में सूट लेके आई थी, स्टिच की। मैं स्टिच कराऊंगी द फैब्रिक। लुक, दिस इज द सूट। 2500 रुपीज़ का पड़ा था मुझे, और ढूंढ रही हूँ कहाँ है अब नेक्स्ट समर्स में यूज होगा ऑफ कोर्स। बस अभी 2 ही फैब्रिक बचे हैं फिलहाल के लिए। दिस इज ब्लैक, और ये मेरे पास येलो है। येलो नहीं, थोड़ा और लाइट येलो है। और जो मैंने दिवाली वाले में मैंने था बस मस्टर्ड येलो। दोनों 15 मीटर्स हैं वो फैब्रिक। हाय, मैं मम्मा के बिना उठ जाता हूँ। विराज को मैं चाहिए ही चाहिए, मतलब उसको नींद रात में कितनी बार उठता है? अरे सारी रात ही उठा रहता है ये। अगर विराज उठ गया, उसको उठता है, पहले इधर देखता है लेफ्ट में राइट में, मुझे उनको देखता है, हाय स्माइलिंग। ये मेरे को चिढ़ा रहा है कि ले मम्मी आ गई, ले ज्यादा बोल रहा है। राज, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, गुड नाइट हो रही है, नींद कर लो। चलो इसको सुलाती हूँ। आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब रेनू का काम है। उसने सारी चीज इकट्ठा की हुई है टू गिव टू कबाड़ी वाले भैया। ये देखो, ये सारा मैंने अभी यहाँ से खाली करा है। अभी ये देखो अंदर तक देखो, सारा कुछ उसने यहाँ पे रखा हुआ है संभाल करके। मैं 1 मिनट के लिए टेरेस पे आई हूँ, मुझे 2 बास्केट यहाँ से ले लेती हूँ। दिस कुछ नहीं दिख रहा मुझे। एंड इसको खोल करके सिम्बा के लिए फूड एंड वाटर बॉल मैं नीचे लगा दूंगी। समय लगता है चीज़ों के लिए हैबिचुअल होने में। मुझे लगा ऊपर लाइट ही नहीं है, बट इस रूम में तो लाइट ही लाइट है। अब मैंने स्विच ऑन करा करके नाउ अब मैं इस पे आई गई हूँ रूम के अंदर। क्वेश्चन जो था उसके आंसर्स कर लेती हूँ। अभी तक ये नहीं, सिर्फ काम ही दिखाई जा रही हूँ। सो क्वेश्चन ये था कि इसमें जो कलर पेंट यूज़ हुआ है, आई मीन पेंट यूज़ हुआ है, उसका नाम नंबर के साथ, और ये क्या लगाया है। सो और एक और क्वेश्चन था, सीलिंग कितने की पड़ी। तो ये तीनों क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देती हूँ। ये जो कलर है यार, देखो नेम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उस दिन मुझे भी इतनी कन्फ्यूजन थी, इतने सारे वो कलर ऑप्शंस होते हैं कि एक बंदे का सर घूम जाएगा। बट ये कलर का ना नाम याद है अच्छे से, और ना ही इसका मुझे नंबर याद है। मेरे ख्याल से हाँ, ऊपर वाले का मुझे याद है, क्योंकि ऊपर वाले का एक फ़ोटो लिया था और मैंने सेंड किया था लोगों को, तो उसका मुझे नंबर याद है। ऑल्सो यहाँ पे वो बॉक्स भी नहीं है, वो पेंट वाले भैया ले गए। अगर बॉक्सेस होते ना तो उसमें लिखे थे नंबर, जब लेने गए थे। वो बॉक्सेस भी नहीं है जो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं। लेकिन एक का नंबर 3010 था, मून वाइट, वो ये है जो सीलिंग पे हुआ है ऊपर ना। कम टू दिस, वो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी ये आपने क्या लगवाया। वैसे मैंने अपने ब्लॉग में उस दिन क्लियरली बताया था कि ये मोल्ड्स हैं। मोल्डिंग कितने के आए, 120 रुपीज़ का ये 8 फीट का ऐसा स्टिक पड़ा। आप स्क्वायर में लगवा सकते हो। मैंने इसका आर्च बनवाए, राउंड शेप में लगवाया ऐसे ऊपर करके। मैं 8 इसके लाई थी स्टैंड्स, मतलब ये स्टिक्स, ठीक है। ये बहुत शेप्स में आते हैं, बहुत सेंस ऐसी वाली शेप होती है, बट उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, 2 कॉर्नर्स 1 कॉर्नर्स ऐसे करके। बट ये मोल्डिंग है, ये बनी बनाई आती है मार्केट में। आप मार्केट में जा करके पूछ सकते हो। मैंने पारगन से ली है, ये भी मैंने आपको बता दिया, एंड प्राइस भी बता दिया। सो ये फॉल सीलिंग जो है, दिस इंटायर फॉल सीलिंग, ये 25,000 रुपीज़ की उन्होंने बनाई है पूरी। इसमें 3 कट्स में बनी है ये, 1 2 3 लेयर्स में, तो इसलिए थोड़ी और एक्सपेंसिव पड़ी थी। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। वैसे मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से ब्लॉग सुना करो, ध्यान से देखा करो। मैंने उसमें बताया था कि ये मोल्डिंग है और ये मोल्ड्स लगाए हुए हैं, सारी चीज़ मैंने बताई थी। नाउ नीचे चलते हैं। देखो उसका हालत बेचारे का कितना ज़्यादा खराब हो गया था। मैंने अंदर थोड़ा सा समेटा, तो यहाँ सारा फैला दिया बाहर, बट ये भी मैं संभाल दूँगी। आज मैं ये सारा करके ही सोऊंगी। रिमेंबर दिवाली में सफाई नहीं हुई थी, उसकी मैं कसर निकाल रही हूँ अभी बैठ करके। किडिंग यार, देखा धूल कैसे चल रही थी। मैं वाला एरिया साफ़ कर रही हूँ सो दैट इसमें
सामान रखा जा सके। ऑल्सो जो ऊपर विंडो दिख रही है ना, वो बंद करवा दी गई है। अब नो धूल एटलीस्ट इधर। धूल लगी मुँह पे। गर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाता है ना। इट्स सो रियल, सो रियल। देखो मैंने क्या किया, एक बॉक्स कोने में रखा हुआ था। मुझे लगा ये हैवी क्यों हो रहा है, हैवी क्यों हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या है क्या है। मैं उसको निकालने की कोशिश में मैंने सारा पेंट गिरा दिया। उसके अंदर पेंट था, अब दिखाओ। फिर मैंने भी कहा कि अगर पेंट गिर गया फैल गया तो मैंने झाड़ू से सारा उसमें पेंट कर दिया। और इस बेचारे झाड़ू को मैंने लिटरली रेस्क्यू करा है। लिटरली लुक एट द हालत ऑफ द झाड़ू। सिम्बा तू क्या कर रहा है? काम नहीं करने दे रहा। नाउ नेक्स्ट इज कि जितने भी दिवाली से रिलेटेड सामान है मेरे पास, लाइक डेकोर वगैरह का, ऑल दोज आर्टिफिशियल फूल माला, लैम्प लाइट्स, कैंडल लाइट्स और लड़ी एंड एवरीथिंग, मैं सब सॉर्ट करके अलग से रख देती हूँ। ऑल दिस पूजा वूजा का सामान एंड ऑल, ये सब मैं प्लास्टिक रैप से रैप करके रखूँगी सो दैट ये सिक्योर रहे और अच्छे से लॉन्ग टर्म यूज़ करे जा सके। ये सब नाउ यूजिंग इट, मैं भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी कि काम आता है या नहीं। ये भी मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है। दिवाली सफाई मेरी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है मुझे लग रहा है। उस टाइम मैंने बोला था कि टाइम निकाल के कर दूंगी, फाइनली टाइम निकाल ही लिया मैंने। सर इज हियर। ये रखना, बस ये वाले बॉक्स रखने हैं, बट आपको बेड नीचे रखना पड़ेगा। हाँ हाँ सारे फेंक दो, कॉर्नर में रख दो नीचे पे। ये रेनू के लहंगे हैं, ये अभी वहाँ जगह नहीं, अब यहाँ रख दो ना, मैं हटाऊंगी इधर, इसके ऊपर। हाँ सो अब ये सारा हटा के इस बेड को फ्लैट कर देते हैं इधर, देन इट विल बी। आप ये वाला उठा के मेरे को पकड़ा दो, मैं यहाँ से बाहर ले जाती हूँ। ऐसे आएंगे ना ये तो। हाँ ये ऐसे लगा देंगे बस, ठीक है। नहीं वो झाड़ू में छोटा सा ब्रेक, तो अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं। सो एक और क्वेश्चन आया था, उसका आंसर है कि क्वेश्चन है, पहले वो बता देती हूँ। क्वेश्चन ये था कि जब आप बाहर जाते हो तो कुकिंग कैसे मैनेज होती है, आपके घर में जो कुकिंग रूटीन है वो कैसा है। तो उसमें एक नीचे कमेंट भी था और मुझे बड़ी हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। उसमें था कि अब ये मत बोलना कि वर्कहॉलिक हूँ तो खाना भी बनाती हूँ या ऐसा करके, ऐसे कुछ ऐसे ही कमेंट था जितना मुझे वो समझ आया कमेंट। तो नहीं यार, वर्कहॉलिक वाली बात नहीं है, हमारे घर में कोई कुक नहीं है, ये मैं फिर से क्लियर बता दूँ। एंड आई होप जो पुराने टाइम से जुड़े हुए उन्हें पता है ऑलरेडी ये बात, वी डोंट हैव अ कुक, खुद ही हम लोग कुकिंग करते हैं। मम्मी भी कुकिंग करती हैं, मैं भी कुकिंग करती हूँ। सो ऐसा नहीं है, अभी ऑब्वियसली मैं घर के अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं बाहर चीज़ें कर रही हूँ या मैं बाहर पे हूँ, तो मैं घर में तो कुकिंग नहीं कर सकती उस टाइम पे, तो मम्मी करती हैं। एंड जब मैं होती हूँ तो मैं करती हूँ। एंड जो खाने का रूटीन है वो बेस्ट है मेरे लिए, बहुत न्यू थी। फूड है ना, वो ब्रेकफास्ट और डिनर होता है, देयर इज नो लंच। सो लंच इज काइंड ऑफ ब्रंच ओनली। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। जब मैं आई थी न्यू तो मेरे लिए भी इट वॉज रियली सरप्राइजिंग कि मेरे यहाँ 3 टाइम्स मील होती थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और यहाँ पे ब्रंच एंड डिनर। और डिनर यहाँ पे 7:30-8। आपने यूजुअली मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि जब कुकिंग हो रही है कि खाना रेडी हो गया है पापा का, या खाना घर में रेडी हो गया है, 8:30 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, तो इतने ही बजे यहाँ पे डिनर बनता है। थोड़ा जल्दी रहता है डिनर वाला सिस्टम, ऑल्दो आई ईट लेट क्योंकि मुझे उस चीज़ की हैबिट है। बट मैं अपना स्नैकिंग बीच में करती रहती हूँ क्योंकि फिर वो हैबिट मेंटेन करने के लिए। ऑल्सो ये भी चीज़ है कि जैसे मम्मी पापा का जो खाने का मैक्सिमम रात में रहता है ना, वो रहता है खिचड़ी, ओट्स, दलिया, ये 3 चीज़ें उनको यही प्रेफरेबल रहता है खाना। इसीलिए जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, लाइक मोमोज या ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ, तो आपने देखा होगा रिपन और मैं ही खाते हैं, क्योंकि रात में खाने के लिए यूजुअली हम दोनों ही रहते हैं। मम्मी पापा बहुत सिंपल खाना लेते हैं। अभी करंटली जो उनके हेल्थ के हिसाब से दे आर टेकिंग द बेस्ट डाइट। खाने का यूजुअली कोई ऐसी जंग नहीं रहती हमारे यहाँ पे यार, 4 ही लोग हैं अपन। एंड यस, विराज वाली कुकिंग इज डिफरेंट, वो तो कंटिन्यू एकदम प्रॉपर 4 मील्स रहती है। एंड अदरवाइज वी डोंट हैव एनी कुक। तो आई होप द आंसर इज क्लियर नाउ। बैक टू वर्क। पर्दे टांगने वाले, और अभी बाहर जो था गैलरी से सारे पर्दे हटा दिए गए थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, तो अभी ये सारे वापस टांगेंगे, टांग देंगे। कब पर ये नहीं पता मुझे। अरे गाड़ी का है, यानी इतने टाइम से इधर है, और जब मैंने उनको बोलूँगी ना इसे फेंक दें अगर आपको नहीं यूज़ करना, तो ये भी नहीं 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 ये तो काम का है, इसको मत हटाइयो।
बट ये ऐसा ही यहाँ पे रहेगा। मैं सच में इसको फेंक दूंगी इस टाइम, इतना वेस्ट सामान यहाँ पे। कोई बेचारी दीवार की हालत देखो सीलन से, बहुत बुरा हाल है सीलन का। ओनली दिस मच लेफ्ट, दिस मच। कल मुझसे रेनू पिटी, मुझे यहाँ ऐसी सी चीज़ मिल गई है, धूल चढ़ने लगी नाक में, बोला नहीं जाएगा। एक बैग जो मैंने उसे दिया था न्यू, वो धूल में पड़ा है और डेली यहाँ पे झाड़ू पोछा होता है इस रूम में। अभी देखो कल रेनू मुझसे पिटेगी। मैं रेनू से पूछती हूँ, रेनू अच्छे से कर दिया? हाँ दीदी मस्त दिख रहा है, मस्त साफ है। आप कल पिटिए, अभी कल पकड़ पे आ जाइए एक बार। फाइनली दिस इज़ डन। मैंने अराउंड 10 बजे शुरू किया था, टाइम भी दिखाते शायद आप लोगों को, एंड अभी इट्स अबाउट टू 2, बट दिस इज़ ऑल डन। झाड़ू से बड़ा बड़ा झाड़ू निकाल दिया है यहाँ पे, एंड जितना सामान मेरे से सेट हो सकता था वो मैंने कर दिया है। और अभी इसमें धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट ले आऊँगी इस रूम में, साथ में आप देखते रहोगे तो पता लग ही जाएगा। और एक बात और शेयर करनी है, वो भी करती हूँ, बट एक बार आपको दिखा देती हूँ हाउ दिस रूम इज़ लुकिंग नाउ। ओके सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग अभी करंटली। सामान काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे सॉर्ट करके रख दिया है, बॉक्सेस में पैक करके अरेंज करके अच्छे से, एंड ये सब अभी हट जाएगा यहाँ से थोड़े दिन में। एंड आई थिंक दिस खाट ऑल्सो, आई लास्ट इसको कहाँ रख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इट्स लुकिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, और उस चीज़ को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे मिरर ये और ये सब रख दिया है, थोड़ा बहुत छुप जाएगा। एक और क्वेश्चन याद आ गया साथ में कि जो आपने विराज की बर्थडे में ऑल दीज बोर्ड्स बनाए थे, देख लो आज कितने काम की चीज़ें मुझे याद आ जा रही है, सारे क्वेश्चंस आ गए यार। सो ये जो तीनों बोर्ड हैं 1 2 3, इनके एडिटिंग के चार्जेस के और किसके, मतलब हाँ यही सब के, उन लोगों ने मुझसे चार्ज किए थे टोटल 3000 रुपीज़। तो पहाड़गंज मेन मार्केट में आप जा सकते हो, गली नंबर 1 के उधर, मतलब फ्रंट में ये सारे प्रिंटिंग वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और डेकोर आइटम्स, प्रिंटिंग, ब्रांडिंग के डेकोर, लाइटिंग, ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। सो ये वहाँ से लिया गया था। आई होप इट्स क्लियर। चेंज्ड यार, एक्चुअली क्या हुआ, विराज रोने लग गया, मैं भाग के आई, फिर उसको चलाया, चेंज किया, एंड फिर अभी मुझे जस्ट ये याद आया